आइए बच्चों, पाठ 1 की अभ्यास करें। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यतः, मतलब चित्र को देखकर, चित्राणि मतलब चित्रों को, दृष्ट्वा मतलब देखकर, पदानि मतलब पद शब्द, उच्चारयत मतलब इसका उच्चारण करो। कृषकः किसान, वृषभः बैल, भल्लुकः भालू, मंडूकः मेंढक, कपोतः कबूतर, पयंगः पलंग, दूरभाषः टेलीफोन, काकः कौवा, शौचिकः दर्जी। तो इस प्रकार आप इन चित्रों को देखकर, चित्राणि दृष्ट्वा देखकर, पदानि मतलब शब्दों का उच्चारयत उच्चारण करो। अब प्यारे बच्चों, वर्ण संयोजनेन पदम लिखितः, ये जो हमें वर्ण दे रखा है इनको मिलाकर हमें शब्द लिखना है। पदेन मतलब शब्द लिखना है। देखो, च में अ की मात्रा च, श में अ की मात्रा श, क में अह तो कह, ये बना चषकः। ऐसे ही स में औ की मात्रा सौ, च में छोटी ई की मात्रा ची, क में अ की मात्रा कह, शौचिकः दर्जी। श में उ की मात्रा शु, न में अ न, क में औ कौ, शुनकौ। ध में आ धा, देखिए ध्यान से, ध में आ धा, व में आ व, एंड त में अह तह, धावतः धावतः। तो इस प्रकार हम वर्ण को संयोजन करके, वर्ण को जोड़ के पद मतलब शब्द, लिखित मतलब लिखेंगे। अब देखिए, व में री, व्री, व के नीचे री की मात्रा, व में री करेंगे ऐड, व में री व्री। द और द के बाद कुछ भी यहाँ पे व्यंजन नहीं है, इसीलिए द हमारा आधा है। जब हमारा वर्ण है वो आधा होगा तो उसके नीचे हम हलंत लगाते हैं। ध में आ आहा, तो ध में आ की मात्रा और अह आहा, तो वृद्धाहा, बूढ़े व्यक्ति लोगों के यूज होता है। ग आ गा, य अ य, देखिए न के बाद कोई यहाँ पे स्वर नहीं है, इसीलिए न आधा है। देन त और ई, तो त में छोटी ई की मात्रा, गायन्ति। तो इस प्रकार हम इन वर्णों को जोड़ेंगे और शब्दों का निर्माण करेंगे। प्यारे बच्चों, ख अभ्यास है पदानाम वर्ण विच्छेद प्रदर्शयत, मतलब पदानाम मतलब शब्दों का, वर्ण विच्छेद मतलब वर्णों को विच्छेद करना है, वर्णों को तोड़ तोड़ के लिखना है। प्रदर्शित करके दिखाओ। देखिए, ल तो ल में अ ल बनेगा, घ में छोटा ऊ, घ में छोटा ऊ, और फिर अह की मात्रा है अह, लघु। अब इसी प्रकार से सीव्यति का मतलब होता है सीलता है। देखो, स में बड़ी ई तो स ई, आधा व, तो देखो व के नीचे हलंत है। जब हमारा शब्द आधा होगा तो हम उस वर्ण के नीचे हलंत लगाएंगे। य में अ य, और देखिए त में छोटी की मात्रा त ई, सीव्यति। वर्णाहा, व में अ व, देन ऊपर वाला जो र होता है ये आधा होता है, ये जो र है ध्यान से देखो ये आधा होता है, तो व अ व, आधा र, हलंत लगाएंगे। फिर अणा, और अणा में किसकी मात्रा है, आ की, फिर आ लगेगा, और फिर देखो अह की मात्रा। तो वर्ण पहले न, फिर देखो आ की मात्रा, फिर ये आ, फिर ये अह की मात्रा। वर्णाहा, वर्णाहा क्या होता है, रंग। क में छोटा ऊ, क ऊ, आधा क है तो क बिना, आधा क है तो आप क के नीचे हलंत लगाएंगे। फिर क में छोटा ऊ, क छोटा ऊ, देन र में औ की मात्रा, र में औ की मात्रा क्या बनाइए, कुकुरऊ, दो कुत्ते। मयूराहा, म में अ म, य में बड़े ओ की मात्रा यू, र के बाद आ, क्योंकि देखो आ की मात्रा है आ, और अह, ये रहा अह, ये बना मयूराहा, मोर, काफी सारे मोर। बालिकाः, ब में आ की मात्रा बा, ल में अ ल, क में अ, क्योंकि क में क्या है अ, और फिर ये अह की मात्रा। बालकः, तो इस प्रकार ये पद हैं, पदानाम है, पद हैं, और ये इनका वर्ण विच्छेद है। ये हमारी तीसरी एक्सरसाइज है बच्चों। उदाहरणाम दृष्ट्वा रिक्तस्थानानि पूर्यतः,
उदाहरणों को देखो, दृष्टावा देखो और रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पूरियत मतलब उसको हमें पूर्ण करना है। अब देखो ये है चषकः गिलास, चषकौ 2 गिलास, चषकाः बहुत सारे गिलास, बलिवर्दः 1 बैल, बलिवदौ 2 बैल, बलिवर्दाः बहुत सारे बैल, शुनकः 1 डॉग 1 कुत्ता, शुनकौ 2 कुत्ते, शुनकाः बहुत सारे कुत्ते, मृगः 1 हिरन, मृगौ 2 हिरन, मृगाः बहुत सारे हिरन। तो जब हमारा एक वचन होगा तो हम अह की मात्रा लगाएंगे, तब हमारा 2 वचन होगा तो हम देखो एंड में औ की मात्रा लगाएंगे, और जब हमारा बहुवचन होगा तो हम आहा की मात्रा लगाएंगे। शौचिकाः 1 दर्जी, शौचिकौ 2 दर्जी, शौचिकाः बहुत सारे दर्जी, मयूरः 1 मोर, मयूरौ 2 मोर, मयूराः बहुत सारे मोर। 4th एक्सरसाइज में बच्चों चित्राणि दृष्टावाः, चित्रों को देखकर, चित्राणि मतलब चित्रों को, दृष्टावा देखकर संस्कृत पदानि लिखत, संस्कृत शब्द लिखो, संस्कृत पदानि संस्कृत शब्द लिखत लिखो। हाथी को क्या कहते हैं? गजः 1 है इसीलिए अह की मात्रा गजः। ये है कौवा, कौवा को कहते हैं काकः, 1 है काकः। और ये है चांद, चांद को कहते हैं चंद्रः। तो हमने चित्राणि दृष्टावाः चित्रों को देखा और संस्कृत पदानि संस्कृत के पद शब्द लिखत लिखा हमने। अब यहाँ देखिए ये है आपका तालकम, तालकम मतलब ताला, भल्लुकः भालू, बिडालः बिल्ली, बिडालः बिल्ली। तो अगर हमारा एक वचन होता है तो हम आखिरी वाले वर्ण के बाद अह की मात्रा लगाते हैं। अब देखो चित्रम दृष्टावा उत्तरम लिखत, चित्रम दृष्टावा, चित्रम दृष्टवा उत्तरम लिखित, चित्रों को देखकर उत्तर लिखो, चित्रों को देखकर उत्तर लिखो। बालकः किम करोति, ये बच्चा क्या करता है, किम मतलब क्या, करोति मतलब करता है। बालकः पठति, बच्चा पढ़ता है। अश्वः किम कुरुतः, घोड़े, अश्वः मतलब 2 घोड़े क्या करते हैं। अश्वः धावतः, धावत होता है दौड़ना, तो घोड़े दौड़ते हैं। अश्वः धावतः। कुकराः किम कुर्वन्ति, देखिए कुकराः क्या है, बहुवचन, 1 से ज़्यादा है। तो कुकराः किम, किम मतलब क्या, कुर्वन्ति मतलब करते हैं, कुर्वन्ति मतलब करते हैं। कुकराः भुक्वन्ति, कुत्ते भौंकते हैं। छात्रौ किम करुतः, छात्रौ होता है अगर हमारे शब्द के में औ की मात्रा है तो इसका मतलब 2। तो छात्रौ ये 2 छात्र, किम कुरुतः ये 2 छात्र क्या करते हैं। छात्रौ गायतः, छात्र गाना गाते हैं। कृषकः किम करोति, अब कृषकः देखो जो ये जो शब्द है इसके पीछे अह की मात्रा, इसका मतलब एक वचन है। किसान किम क्या करोति करता है, किसान क्या करता है। कृषकः कृषति, किसान खेत जोतता है, किसान जोतता है, हल लगाता है। कृषति मतलब खेत जोतना, जोतना। गजौ किम कुरुतः, गजौ मतलब 2 हाथी, मैंने आपको कहा था औ की मात्रा होगी तो 2, द्विवचन। गजौ 2 हाथी किम क्या कुरुतः करते हैं। गजौ चलतः, चलतः मतलब चलना, हाथी चलते हैं। पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, इसका मतलब हमें इन पदों को मैच करना है, योग्य के अनुसार मैच करना है और फिर वाक्यों की रचना करनी है। वाक्यानि रचयत, और फिर हमें वाक्य बनाने हैं। गजाः चलन्ति, तो हाथी चलते हैं। अब आप अपनी नोटबुक में यहाँ पे लिखिएगा गजाः चलन्ति। सिंहौ गर्जतः, शेर गरजते हैं, तो आप इसको अपनी पुस्तिका में लिखिएगा सिंहौ गरजता। देखो औ की मात्रा, इसका मतलब 2 शेर हैं, 2 शेर गरजते हैं। गायकः गायति, देखो शब्द के बाद अह की मात्रा मतलब एक गायक है। गायकः गायति, गायक गाना गाता है। बालकौ पठतः, देखो औ की मात्रा मतलब 2 बच्चे पठतः पढ़ते हैं। मयूराः बहुवचन है, मोर
नृत्यन्ति नाचते हैं। तो आप इस प्रकार वाक्य लिखिएगा। अभी 7th एक्सरसाइज है, मंजूषातः पदम चित्वा रिक्तस्थानी पूरयत। मतलब ये जो बॉक्स है इसमें जो शब्द हैं इन शब्दों का प्रयोग करके हम रिक्त स्थानों को भरेंगे। तो देखिए, मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं। गजौ चलतः, हाथी चलते हैं। वृक्षाः फलन्ति, वृक्ष फल देते हैं। सिंहो गर्जतः, 2 शेर गरजते हैं। वानरः खादति, एक बंदर, वानरः मतलब एक बंदर खाता है। अश्वः धावति, एक घोड़ा मतलब घोड़ा दौड़ता है। अब सः तौ ते इत्यतेभ्यः उचित सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानी पूरयत। मतलब इन सर्वनाम का प्रयोग करके सह का मतलब होता है वह, ठीक है। तौ का मतलब 2, ते मतलब वे, तौ मतलब वे 2 और ते का मतलब वे। इन सर्वनामों का प्रयोग करके हम इन वाक्यों को भरेंगे। अब देखिए, अश्वः धावति, सः धावति। गजाः चलन्ति, ते चलन्ति। देखो बहुवचन है ते। छात्रौ पठत, तौ पठत, मैंने आपको कहा था ये छात्रों मतलब औ की मात्रा है, 2 छात्र, इसीलिए यहाँ पे तौ है, 2 छात्र। तो वे पढ़ते हैं। वानराः क्रीडन्ति, तो देखो यहाँ पे बहुवचन है, आहा की मात्रा है। ते क्रीडन्ति, वे खेलते हैं। गायकः गायति, एक गायक है। सः गायति, गायक सः लिखना है, सह के बाद अह की मात्रा, सः गायति। मयूराः नृत्यन्ति, मयूरा मतलब बहुत सारे, मोर नृत्यन्ति मतलब नाचते हैं। तो बहुत सारे के लिए हम क्या लिखेंगे, ते। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने पाठ 1 को कंप्लीट कर लिया है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।